और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की इस समय की बड़ी खबर मुश्तबा खामनेई से जुड़ी हुई। मुश्तबा खामनेई और डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई खबर यह है, दरअसल मुश्तबा खामनेई से मुलाकात कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये बात सामने आ रही है। ईरान के परमाणु हथियार, ट्रंप का बड़ा दावा है ईरान परमाणु हथियार नहीं रखेगा। शांति वार्ता में मुश्तबा खामनेई शामिल होंगे। सर्वोच्च नेता की मंजूरी के साथ ही बातचीत जारी है। मैं मुश्तबा खामनेई से मुलाकात कर सकता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। देखिए, ये मुलाकात का एक अलग दायरा। मुश्तबा खामनेई, अगर ऐसा है तो मुश्तबा खामनेई ऐसा पहली बार होगा जब इस रूप में लोगों के सामने आएंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर जान लीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी हमले के बाद में बड़ा टकराव। हॉर्मुज में अमेरिकी हमले के बाद में टकराव की खबर है। हॉर्मुज पार कर शिप पर दरअसल यूएस का हमला हुआ है। ईरान से तेल लेकर दरअसल ये टैंकर जा रहे थे और इसी दौरान उन पर हमला हुआ। ये खबर सेंटकॉम की तरफ से जारी की गई है और उनके अनुसार जिस तरह से तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, दावा ये किया जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी हमला हुआ और उसके बाद जमकर टकराव है। दरअसल बताया जा रहा है कि यूएस का जब शिप हॉर्मुज पार कर रहा था और इसी दौरान उसके ऊपर बड़े हमले की तस्वीर सामने आई है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग की समय की बड़ी खबर। इजरायली हमले के बाद रिहायशी ब्लॉक तबाह हो गए हैं। जी हां, बुर्ज अल शामली में रिहायशी इलाकों पर जमकर बमबारी की गई और हमले का बेहद डरावना वीडियो भी सामने आया है। ऐसा वीडियो जो आप भी देखेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर सामने आ रही है। रेस्क्यू टीमें लगातार यहां पर लोगों को निकालने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो तबाही है वो सिर्फ और सिर्फ आम जनता को लीलना चाहती है। इजरायली हमला एक बार फिर से लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। इजराइल के सर पर इस वक्त खून सवार है। उसने ट्रंप के आदेश को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। देर रात फिर बैरूत की धरती को इजरायली बम वर्षकों ने शमशान बना दिया है और अब आ गया है महाविनाश का वो ट्रिगर जिससे पूरी दुनिया कांप उठी है और ईरान ने सीधे सीधे युद्ध में कूदने की धमकी दे दी है। तो क्या इजराइल के नेतन्याहू ने सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को धोखा दे दिया? क्या वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में होने वाली है महाडील जिसको इजराइल ने अपने बमों से उड़ा दिया है? व्हाइट हाउस में बैठकर सुपर पावर के बॉस डोनाल्ड ट्रंप जिस शांति समझौते का ताना बाना बुन रहे थे, उस पर इजराइल ने बारूद की ऐसी बौछार की है कि ट्रंप की साख दांव पर लग गई। वाशिंगटन में टेबल सजी थी। लेबनान के राष्ट्रपति और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच फोन की घंटी बजी थी। डील पक्की हो चुकी थी। प्रस्ताव था म्यूचुअल सीजफायर। हिजबुल्लाह मान गया, लेबनान तैयार हो गया। ट्रंप अपनी जीत का जश्न मनाने ही वाले थे कि तभी यरूशलेम से वो हुआ जिसने ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसका दी।
नेतन्याहू के लड़ाकू विमानों ने आधी रात को बेरूत के रिहायशी इलाकों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। अब तक 3,433 लेबनानी नागरिक मौत की नींद सो चुके हैं। 10,000 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। ये हमला सिर्फ लेबनान पर नहीं था, ये हमला डोनाल्ड ट्रंप की साख पर था। खेल सिर्फ इतना ही नहीं है। इजराइल के अंदर अब अमेरिका के खिलाफ खुली बगावत शुरू हो गई है। नेतन्याहू के सबसे कट्टर और दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गविर ने सोशल मीडिया पर सरेआम ट्रंप को चुनौती दे डाली। बेन गविर ने कहा कि ये सही वक्त है जब इजराइल को अमेरिका को ना कह देना चाहिए। यानी इजराइल के कट्टरपंथी नेता चाहते हैं कि जंग रुकनी नहीं चाहिए, भले ही इसके लिए उन्हें अपने सबसे बड़े मददगार अमेरिका से ही क्यों ना भिड़ना पड़ जाए। नेतन्याहू इस वक्त अपनी कुर्सी, अपने कट्टरपंथी मंत्रियों के दबाव में ट्रंप की हर बात को हवा में उड़ा रहे हैं। इजराइल की इस मनमानी को देखकर अब अमेरिका का धैर्य जवाब दे चुका है। तेहरान के वॉर रूम से जो संदेश लेबनान के संसद के स्पीकर नबी बेरी तक पहुंचाया गया, उसने पेंटागन की रातों की नींद उड़ा दी है। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने सीधे और कड़े शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया। अगर इजराइल के हमले तुरंत नहीं रुके तो ईरान अमेरिका के साथ चल रही तमाम गुप्त वार्ताओं को तोड़ देगा और ईरान सिर्फ हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा बल्कि सीधे तौर पर इस महायुद्ध में कूद पड़ेगा। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग रूस के हमलों से जुड़ी हुई। रूस के हमलों से यूक्रेन की राजधानी दहल उठी है। जी हां, कीव के अलग अलग इलाकों में 20 धमाके हुए। कीव में एक के बाद एक कई विध्वंसक धमाकों की खबर है। कीव में बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़े अटैक की खबर है। इस्कंदर और जिरकॉन मिसाइल से अटैक हुआ है और रूस के हमले में 10 लोगों की मौत हुई है। रूसी हमलों से कीव में भी भारी नुकसान की जानकारी सामने आ रही है और ये मान के चलिए तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, रूस ने यूक्रेन पर की है एक और जबरदस्त एयर स्ट्राइक। जी हां, रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की। यूक्रेन के कई रिहायशी इलाकों पर लगातार बमबारी की गई है। इस हमले में 5 से ज्यादा रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। रूस के भीषण हमले से कई लोग घायल हुए हैं, ये भी जानकारी है और ये हमले लगातार देखे जा रहे हैं। लगातार यहाँ पर तनाव है और तनाव कम होने की बजाय और भी ज्यादा एस्केलेट होता हुआ नजर आता है। क्या आने वाले वक्त में ये तबाही और भी ज्यादा भीषण होगी, बड़ा सवाल।
यूक्रेन युद्ध अब उस सबसे खौफनाक और विनाशकारी मोड़ पर आ चुका है जहां तबाही का मंजर रूह कपा देने वाला है। पुतिन के सब्र का बांध टूट चुका है और रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत आधे दर्जन महाशहरों को शमशान बनाने की कसम खा ली है। ये कोई साधारण हमला नहीं था। ये यूक्रेन की वजूद को मिटाने की पुतिन की सबसे और आधुनिक हथियारों का सुपर कॉम्बिनेशन था। इस महाविनाशक हमले में रूसी सेना ने अपने सबसे खतरनाक जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को हवा में झोंक दिया, जिसकी रफ्तार के आगे दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम पानी भरता है। इतना ही नहीं, इसके अंदर एम बैलिस्टिक मिसाइलें, टॉर्नेडो, एस मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और S-300 और S-400 की मिसाइलों ने एक साथ कीव की तरफ रुख किया। 60 से ज्यादा मिसाइलें जब एक साथ यूक्रेन की छाती को चीरने आगे बढ़ी तो यूक्रेन के अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के परखच्चे उड़ गए। यूक्रेन को सालों बाद एक ही रात में अपने सबसे ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर दागने पड़े, लेकिन पुतिन के बारूद के आगे सब कुछ बेअसर साबित हुआ। रूसी सेना ने इस बार युद्ध के सारे नियम ताक पर रख दिए और सीधे आम नागरिकों की रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक थी पुतिन की वो चाल जिसे मिलिट्री की भाषा में डबल टैप तकनीक कहा जाता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।